ओम शांति। और मुरली में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त अंजना दीजिए दीजिए आप रीड कर सकते हैं। जी जी, ओम शांति भाई जी। मुरली क्लब के स्तर के सभी बाबा के फरिश्तों का दिल से स्वागत करती हूँ मैं। स्वागत है। ओम शांति। आज बाप दादा की मधुर वाणी, मधुर प्यारे बोल, बाबा ने हमको पुरुषार्थ की तीव्र गति के कमी के बारे में बताया कि बहुत बच्चों में कारण तो बहुत है, लेकिन विशेष कारण बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षण में कमी। बच्चे सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आना चाहते हैं, सेकंड में कोई नहीं, लेकिन कहाँ कमी हो जाती है? लक्ष्य और लक्षण में। फिर बाबा ने कहा कमी तो बहुत है, लेकिन विशेष तो कमियां बताई हम बच्चों में कि एक तो शक्ति की संकल्प शक्ति की कमी, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा कह रहे उसको यथार्थ रीति से समय प्रति, सेवा प्रति और समय प्रमाण लगान कार्य के लगाने की यथार्थ रीति नहीं यूज करते बच्चे। दूसरी बाबा ने कहा वाणी की शक्ति, जो वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति के कार्य लगाने की कमी। बाबा कह रहे इन दोनों में कमी का कारण यूज के बदले लूज बन जाते हो। बाबा कह रहे अंतर शब्दों में तो थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत है। फिर बाबा ने अमृत बेले कहा कि बच्चे अमृत बेला एक सेवा कर, फिर सेवा तो एक करते हैं, लेकिन लापरवाह अलबेले बन जाते हैं। बाबा को कहते बाबा सारी रात जागते रहे, सुबह को नींद नहीं आई, तो अमृत बेला छोड़ देते हैं। बाबा कहते मजा क्या हुआ, एक्स्ट्रा जमा क्या हुआ। तो इसलिए बाबा शिष्ट दादियों दीदियों से भी बात करते हैं कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाग्य के बाबा के गीत गाते हैं, खुशी में रहते हैं, वाह 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 गीत। तो बाबा ने और कहा कि व्यर्थ बोल, बच्चों के व्यर्थ बहुत व्यर्थ बड़ा नुकसान करते हैं।
एक तो व्यर्थ बोल से शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है, दूसरा व्यर्थ बोलने से छोटी सी बात को बड़ी लंबी चौड़ी बात कहकर कथा माफिक टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बाबा ने विशेष पुरस्कार के सेवा में आगे महारथी आत्माओं को बाबा ने कहा कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। हम बाबा को सार में आज मुरली सुनेंगे, बाबा के मधुर महावाक्य, एक एक गुहा ज्ञान, बाबा कैसे हमें एक एक रतन अष्ट सिद्धि या हमारी परखने की शक्ति, कैसे एक एक बाबा हमारी ऊपर बैठे हमारे इतने बड़े टीवी में हमारा ध्यान बच्चों का रखते हैं। वाह मेरे भाग्य, वाह भगवान। तो बाबा की वाणी शुरू करती हूँ मैं। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी मेरी? ओम शांति। जी आ रही है आवाज, आप रीड कर सकते हैं। ओम शांति। 14/1/1990 की वाणी है बाबा की मधुर वाक्य। बाप दादा मधुबन, पार्ट नंबर 1। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज ब्राह्मणों के आदि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं, हमें कह रहे डायरेक्ट मेरी समीप रचना हो, तो मेरी बनाई हुई हो और श्रेष्ठ रचना हो, और अपने प्यारे ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा समृद्धि में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आती रचना को विशेष रूप से देख रहे थे, अपनी मीठे प्यारे बच्चों को देख रहे, अपनी रचना को। सर्वतीर पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधियों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, सबको बाबा कह रहे सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण बता रहे बाबा बच्चों के। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? बाबा कह रहे विशेष दो कारण क्या देखे? एक संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति समय प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण बताते बाबा, वाणी की शक्ति। वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, इन दोनों में कमी का कारण है। यूज के बजाय लूज शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी है, टोटल रिजल्ट नहीं देखी, सिर्फ 3-4 दिन की। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा?
बाबा अब परसेंटेज निकाल रहे हैं। 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। बाबा कह रही मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और क्या देखा बाबा ने? मनसा द्वारा याद मेराना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेले ज्यादा है। बाबा कह रहे मनसा तो फिर भी है, लेकिन बोल में बोलते समय अलबेले बहुत है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा कह रहे 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरा बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी बताते बाबा। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा हुआ है। जो जिसे बोलने की आदत है, अगर उस सभा में भी चुप कराएं तो मजबूरी इसको घुटन होगी। शांति में भी चुप रहने के लिए उसे बंदिश होगी, बांधा पड़ेगी। व्यर्थ बोल व्यर्थ बोल पे बाबा कह रहे हैं व्यर्थ बोल का क्या बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? बाबा कह रहे व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरों की भी रुचि पैदा कर लेगा। जैसे कथा भावक है, कितने मतलब आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इतने भव विभोर से वो कथा सुनाते हैं, और नीचे जो बैठे हैं उनकी भक्त वो भी एकदम ऐसे हो जाते हैं भाव विभोर। लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया और कौरव और पांडवों की युद्ध हुई। जैसे दिखाते हैं सार कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उनको सुनाने और सुनने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। उनको सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती। इसलिए वह साथी बनने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन
एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। बाबा सावधानी बता रहे हैं। एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो मीठा रूप और नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती है। फिर बाबा कह रहे भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, वह तो बाप दादा ने बताया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है, मीठेपन के रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। सारी बात बाबा को कह देते हैं, बाबा पे छोड़ देते हैं। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जित बनना है यह भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप हैं। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे। हंसी मजाक के ऊपर कह रहे हैं बाबा। लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा बाबा कह रहे हैं व्यर्थ की बातें के बारे में कह रहे हैं। कुछ सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमी सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन या मिक्स चटनी। और पांचवा अयुक्त युक्त बोल। बाबा ने कहा पांचवा अयुक्त युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं। ये पांचवा रूपरेखाएं देखी। बाबा कह रहे ये 5 रूपरेखाएं देखी बच्चों में। इन पांचों का ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसे नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है। बाबा कह रहे हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानीता हो, जिसमें रमणीकता हो, बाबा का भी प्यार हो, जिसमें रूहानीता हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। बाबा कह रहे टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। बाबा फिर और कहते हैं कि और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। बाबा कह रहे समय को देखकर बोलो, समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बाबा कह रहे बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो। बाबा कह रहे बोल मीठे ऐसे हो जिसमें प्यार भरा हो, मिठास हो। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले छात्रों को, जैसे हमारी बड़ी वरिष्ठ दादियां, कैसे उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं बच्चे। दादियां, गुलजार दादी माँ, जनक दादी, कि वो बोलते रहे हम बाबा की वाणी सुनते रहे छात्र होकर। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने।
इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं। बाबा हमें कितना बड़ा वरदान दे रहे हैं, टाइटल दे, सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। बाबा कह रहे इधर उधर की बातें इकट्ठी करेंगी, क्योंकि उनकी कथा में रमणीकता हो, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, समय के और दूसरों आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बाबा ने कह रहे युक्ति युक्त होकर अपनी बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन, विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। बाबा ने होमवर्क दे दिया कि इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। बाबा कह रहे जब बोल द्वारा एनर्जी और समय जितना जमा किया और कितना व्यर्थ किया, इसको हम चेक करेंगे तो अंतर्मुखता के रस को अनुभव करेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी, बाबा कह रहे अंतर्मुखी की स्टेज बता रहे, अंतर्मुखी सदा कुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। तपस्वी जैसे शंकर को दिखाया, सदा बाबा की याद में रहता है, उसकी आंखें भ्रिकुटी में चमकती रहती हैं, उसकी आत्मा। समझा? समझना और बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर तो है ही समझदार। अब बाबा टीचरों पे आ गए। टीचर तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है। बाबा कह रहे इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेगी। बाबा कह रहे यह भाग्य समय आने पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इससे योग्य चुना? बाबा कह रहे अपने आप को कहेंगे कि मुझे किसने निमित्त बनाया, किसने मुझे आत्मा को इस योग्य चुना। यह समृद्धि ही स्वतः श्रेष्ठ बना देगी। खुशी में रहेंगे हम। बनाने वाला कौन? अगर इस समृद्धि में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह बात कम नहीं है। बाबा कह रहे बाप को सदा याद रहो और उसके गुण को गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह बात कम नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। बाबा कह रहे कोई में कोई हो गई ना। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुग टीचर पर नाज होता है। बाबा कह रहे टीचर तो बहुत है, सब पर नाज है, लेकिन राजयुग टीचर पर नाज होता है। अच्छा, अब बाबा प्रवृत्ति वालों को आगे। प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले तो हो,
या मजे में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड, ब्राह्मण बाबा अपने बच्चों पर आया, ब्राह्मणों बच्चों पर, ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा। सही बात है, बाबा मिला तो सब कुछ मजा ही मजा। हर पल बाबा के साथ ही गुजरता है बच्चों का। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना सोना सब बाबा के साथ, और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट मणि हम तो। शुक्रिया बाबा आपका। पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले में सो जाते हैं? अब अमृत वेले पे आगे बाबा। अब पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेला सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। बाबा कह रहे एक्स्ट्रा तो जमा हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला भी किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक, ऐसे जुटका खाते नहीं बैठना, अलर्ट होकर बैठना, बाबा ने कहा, सीधा एकदम अलर्ट। नेमीनाथ माफिक, ऐसे जुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाबा सब, हमारा विश्व का टीवी है बाबा के पास, बच्चों की एक एक नजर है हमारे ऊपर। बाप दादा के सुनने में आती है, बाप दादा के पास वह भी कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना। बाबा कह रहे फिर बाप दादा सुनाएंगे, फिर आगे सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, आज बाबा याद प्यार अपने सिकिलते ब्राह्मण प्यारे बच्चों को दे रहा, अपनी प्यारी रचना को दे रहा। चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाह को, सदा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की इतने मीठे प्यारे रूहानी बाप, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली बाबा ने चलाई है, पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। तो अभी सब अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज करेंगे जिसको भी बोलना है।
पूरी की पूरी मुरली चेकिंग पर, कि क्या चेक करना है मुझे अपने बोल में कैसे अटेंशन देना है। जी कृष्णा बहन, आप बोलना चाहती हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। इसी बात पे बाबा ने आज कहा ना, अपने आप को हर वक्त चेक करते रहो। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, विशेष बच्चे हो, तुम्हारी भाषा युक्ति युक्त होनी चाहिए, साधारण बोल नहीं होने चाहिए, हंसी मजाक व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। तो व्यर्थ बच्चे बोलते हैं वो माया की चपेट में रहते हैं। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो माया की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है संगम युग पर, माया का जाने का टाइम है। वो जाते जाते भी फिर भी अपना तीर चला जाती है, अपना कमाल कर जाती है बच्चों को और घायल कर देती है। ब्राह्मण बच्चे भूले भाले नहीं भी समझ पाते इसको, वो निशाना बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा इन पांचों बातों को तुम हमेशा ध्यान में रखो। एक तो सीमा से ज्यादा नहीं बोलना। जो सीमा से ज्यादा बोलते हैं सोच लो वो व्यर्थ बोल रहे हैं, कमजोर बच्चे हैं। वो टॉन्टिंग भी करते रहते हैं, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठे करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और सबको सुनाते भी रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं लोगों को अपनी सभा। कुछ ऐसा समाचार सुनाते हैं उसमें सवाधारियों की साथ साथ कमजोरियां भी बताते रहते हैं। मतलब परचिंतन भी कर रहे हैं, परचिंतन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, परचिंतन भी कर रहे हैं। तो वहां के इन सब चीजों से बचना है। वो ऐसे मिक्स चटनी बना करके चटपटी सबके सामने परोसते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अयुक्त, पांचवी अयुक्त युक्त बोलते रहते हैं। तो जो ब्राह्मण की डिक्शनरी में नहीं है शब्द उनका भी यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं इन चीजों से, इन पांचों बातों से बहुत बचना है। हम ब्राह्मण बच्चों को सारा दिन चेकिंग करो, दिन भर तुम्हारे वार्तालाप में कैसे बोल निकलते, कौन से बोल निकलते हैं। बाबा ने बहुत सावधानियां दी हमें। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति, सबको ओम शांति। जी बहुत सुंदर। इन पांचों बातों पर हमको सदा सदा अटेंशन रखना है ना। और रमणीकता होनी चाहिए ब्राह्मणों में, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा बाबा ने बताई है इस मुरली में। हम एक बार फिर से पढ़ें और अपने बोल पे कैसे अटेंशन रखना है वो जरूर बाबा के से सीखें। जी पूनम बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर रीति बताया है। जो हम बच्चे बोलते रहते हैं, हम अपने आप को चेक करते रहते हैं कि हम पुरुषार्थी है, हम हर वक्त बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, अब भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी में बाबा ने सुंदर अंतर बताया है। तो हम अपने आप को आज चेक कर सकते हैं। बाबा ने खास बोल के लिए जैसे बताया, बाबा ने एक एक बात क्लियर करके बताई है कि कैसे बोल होना चाहिए। तो क्या करते हैं बच्चे, जो कथाएं शास्त्रों में लिखी हुई है, तो वैसे बाबा ने कहा इतना बोल बोलते हैं, अपना टेंशन नहीं रखते हैं कि कैसे तीव्र पुरुषार्थ में हम कैसे कम हो रहे हैं, ये नहीं देखते हैं कि इधर उधर की बातें सारी जमा करके एक कथा जैसा बना देते हैं। तो हम बच्चों को आज बाबा ने बहुत सुंदर कसौटी दी है कि कहाँ हम तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थ पे ही चल रहे हैं। तो बहुत एकदम क्लियर है हमारे सामने कि हम कैसा हमारा पुरुषार्थ है। हम बाबा से रिजल्ट पूछते हैं, लेकिन आज बाबा ने रिजल्ट भी बताया है और विधि भी बताई है कि कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने तो हम सबकी रिजल्ट आउट की है कि सिर्फ ये 3-4 दिन की हमारे भूल और संकल्प की। क्यों बाबा ने कहा कि देखो 50% ही रिजल्ट है, उसमें से भी 40% आत्मा का व्यर्थ, साधारण का 60% है। तो सोचो कि अभी कितना ज्यादा हम लोग को अपने रियलाइजेशन कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बोल से पहले संकल्प क्या चल रहे हैं हमारे, है ना। जो दिन भर अगर जितने ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो
और संकल्प भी कहाँ से आएंगे कि जो हम अंदर स्मृति स्वरूप जो हमारी वृत्ति में होता है, किसी के प्रति निगेटिव सोच रहे हैं, व्यर्थ जा रहा है, तो बोल में भी वही निकलेगा। क्यों बाबा कह रहे हैं कि देखो ये संकल्प भी एक शक्ति है और बोल भी शक्ति है। तो ये शक्ति, यहाँ तो खजाने हैं ना हमारे, तो खजाने को जमा करना है। तो बोल कैसे हो, युक्ति युक्त अर्थात हम व्यर्थ ना बोलें, मतलब जो बोलना है वो सामने वाले को भी खराब ना लगे, है ना। सार युक्त बोल हो कि व्यर्थ का हम विस्तार कर रहे हैं, जो बात हमें एक सेंटेंस में कहनी है उसको हम अननेसेसरी बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर हमारे बोल कैसे हो, महावाक्य हो, जो सुनने वाले चातरक हो जाएं। और बोल मधुर बोल है। अभी पिछले महीने पूरा मधुरता और नम्रता पे अव्यक्ति इशारे दिए ना, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर है। अगर उसको फिर से पढ़ना चाहें तो बोल मधुर हो, जो आत्माओं को अच्छा लगे, उनको शांति मिले, है ना, अनमोल हो। अनमोल बाबा कह रहे हैं कि आप तो महारथी हो, तो आपके बोल व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। यहाँ तक कि साधारण बोल भी हम जो दिन में सोचते नहीं है, साधारण बोल भी व्यर्थ में जाते हैं, और वो भी शक्ति, उस पे भी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। एक मुरली में बाबा ने कहा ना कि साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा हो जाते हैं, तो कितना हमें अटेंशन देना है ना। तो बाबा बहुत अच्छा, बाबा हमें अपने बच्चों का, स्टूडेंट का रियलाइजेशन करा के नंबर 1 में बाबा ले जाना चाहते हैं कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हो। कहाँ कहाँ छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियां हैं, उस पे बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। जी सावित्री बहन आप बोलिए। जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। वो आज बाबा ने रमणीकता का गुण, तो रमन जब बोलते हैं ना रमणीकता, तो बहुत अच्छा लगता है बोलने में, तो बहुत अच्छा। लेकिन रमन हम कहाँ पर कर रहे हैं? रमन मतलब महावाक्यों को जो हम मंथन करते हैं। तो बाबा ने यहाँ बोला कि व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान स्थान वायुमंडल के परमाणु, रमणीकता अच्छी लगती है। तो बाबा ने यहाँ पर ये 4 बातें बताई। जब हम व्यक्ति से मिलते हैं, समय की मर्यादा, संगठन में है अभी, संगठन में जैसे, और स्थान जहां पर हम ये बैठे, और वायुमंडल। तो इन 4 चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, उन ध्यान में रखने से ही हमारे क्या मर्यादा पुरुषोत्तम में हम आ जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की सीमाएं बाबा ने जो बताई है, तो बाबा ने बोला कि ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि मेरा स्वभाव, ये कौन सा स्वभाव। तो हमें क्या करना है, बोल को सदैव ऐसे सुनना। पहले तो मैं सुनने पे जाऊंगी कि सुनना कैसे। मैं जैसे अभी आप मुरली सुनाई, तो चात्रक बनकर मैं आत्मा सुन रही हूँ, क्योंकि चेकिंग का पॉइंट है। तो जब मैं ये मुरली, जब मैं आत्मा चात्रक के रूप में अगर सुन रही हूँ, तो ये वाक्य महावाक्य हो जाते हैं। तो उस महावाक्य पर बाबा ने कहा कि मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अभी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचरा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा की। तो यहाँ पर बाबा ने कथा का, शास्त्रवादियों का, और हमारे बाबा तो वैसे भी बेहद के हैं। तो बाबा जब वहां पर कंपैरिजन करते हैं, तो इस बात पे हमें युक्ति युक्त चलना। मुझे ये लगा कि स्वयं की और दूसरे की आत्माओं को भी मतलब लाभ मिले, मुझे वही बोल बोलने हैं। और बोल पर विशेष अटेंशन जो बाबा ने अंडरलाइन कराई है। तो यहाँ भी चेक है, क्योंकि बोल क्या होता है कि एनर्जी वेस्ट करती है, और समय कितना लगाया, कितना व्यर्थ हुआ, कितना अच्छा हुआ। क्योंकि हमें क्या करना है कि अंतर्मुखता के रस को, उसको अनुभव करना है, महावाक्यों को। और उस रस द्वारा अगर हम बोल चाल का रस अपने, अपनी आत्मा को भी उसका मतलब हमें अनुभव होना चाहिए बस। तो अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी का अनुभव करता है। ओम शांति। जी अब तो ज्ञान का भी इतना विस्तार हो गया है कि कितना कितना हम बोल सकते हैं, लेकिन बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि वो भी कम करना है, कि ज्ञान का भी ज्यादा विस्तार ना हो, अंतर्मुखी होकर रहे हैं। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
आज बापदादा ने कहा है, बोल का प्रभाव मनसा में पड़ता है, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। सेवा करनी ज्यादा समय लगेगा तो अमृत वेला मिस हो गई तो जमा क्या हुआ, ये भी लक्ष्य रखना चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने जी विधि दिए, अमृत वेले से रात तक मुरली सुनते हुए एक रस स्थिति रहनी चाहिए, कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर कर्म करना चाहिए। ओम शांति। जी, नमिता बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले, बाबा तो आज अपने बोल ऊपर और संकल्प ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। तो बाबा ने बोले सदा अंतर्मुखी बन, अपने ऊपर अटेंशन रखो, दिन भर अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक क्या मेरे अंदर संकल्प चल रहे हैं, और कैसे मैं बोल रही हूँ, उसको भी चेकिंग करना है और रियलाइज करना है। मैं किसी को दुख तो नहीं देता, जैसे बाबा ने बोले दुख तो नहीं देते लेकिन कितने को सुख देते हो, एक मुरली में बाबा ने बोली थी। तो बाबा ने बोला कितने को हम दुख तो नहीं देते हैं लेकिन सुख कितने को देते हैं, इसके ऊपर अटेंशन रखना, माना अपने बोल ऊपर चेकिंग। ऐसे बोल ना बोलो जिसमें कोई किस ऐसे बोल नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं होना, उसको हमारे बोल से सुख मिलता है। तो सदा बोल मधुर हो, जितना बोलना इतना ही बोलना है, शॉर्ट में बोलना है। किसी को बोलने से पहले उसकी बात पहले सुनना है, वो क्या चाहते हैं, उसको कैसे बोलने से वो शांति पा रहे हैं, उसके ऊपर भी अटेंशन रखना है। और संकल्प भी ऐसे शुभ भावना शुभकामना रहे तो बोल भी मधुर होंगे। तो हर समय अपने ऊपर अटेंशन रखा, चेकिंग करना है और निरंतर हुए ये चेकिंग अपने आप अपने से प्रयोग करेंगे तो मर्यादा पूर्ण युक्त युक्त बोल निकलेगी, ये स्वतः हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने भी शेयर किया। अब समय भी हो रहा है, भाई जी आप पोल लॉन्च कर दीजिए। तो सभी पोल का आंसर करेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, ये मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बार की? ओम शांति दिया में दिख नहीं रहा पोल। जी भाई जी। अभी दोबारा लॉन्च किया है, अब दिख रहा है भाई जी? हाँ दिख रहा है दीदी, किया। जी, अंजना बहन आप होमवर्क दे दीजिए और 2 मिनट योग करवा दीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने तीपु शांति के ऊपर विशेष ध्यान, हर एक ब्राह्मण आत्माओं को व्यर्थ बोल, बाबा ने क्या व्यर्थ बोल पर विशेष ध्यान दें, युक्ति युक्त होकर चातुर्क होकर बोले। दूसरा बाबा ने संकल्प शक्ति शुभ भावना शुभकामना, हमारे जितने संकल्प श्रेष्ठ होंगे उतनी वाइब्रेशन चारों तरफ शुद्ध पावरफुल होगा। तीसरा बाबा ने वाणी के ऊपर कहा कि वाणी मधुर हो, सुनने वाले छात्र को रमणीकता आ जाए।
आज बाबा ने अमृत वेले का विशेष अमृत वेले पर अटेंशन दिलवाई कि बच्चे सो जाते हैं, ये अमृत वेला प्राप्तियों का अमृत वेला है। खजाने गुण शक्तियों का बाबा खजाने खोल कर बैठता और फिर बच्चे सो जाते हैं, तो इस पर हमें पूरा ध्यान दें। और बाबा ने कहा कम बोलो, धीरा बोलो, मधुर बोलो, विशेष हम इस पर पूरा दिन अपनी वाणी पर और विशेष ध्यान रखेंगे। फिर बाबा ने आसनाथ में कहा कि माया बड़ी मीठा रोल रोल करती है, अपना तीर तो चलाती है, लेकिन बच्चे फिर भोले भाले बच्चे उसमें आ जाते हैं। तो इस पे भी माया पे भी कितने भी कोई भी मीठा बोले, परखने की शक्ति होनी चाहिए कि ये माया है, ये हमें उम्र रखते हैं। अब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। आत्मिक सब आत्म भाव में स्थित करते, आत्म स्वरूप में स्थित हूँ मैं। शरीर की कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा मंदिर है। मंदिर में चैतन्य शक्ति विराजमान है। धीरे धीरे महसूस करेंगे अपने आदि स्वरूप सतोगुणी में। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। जब मैं ईश्वर के धाम से, उस परम धाम से इस रंग मंच पर आई, तो मेरा स्वरूप निर्मल पवित्र था। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरा निजी स्वरूप है। गुण मेरा धर्म है। इसी शांति में आनंद है, सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा चित आनंद स्वरूप हूँ। धीरे धीरे अपने मन को 5 तत्वों की ओर, चांद तारों से पार, सूर्य तारागण से भी पार ब्रह्म तत्व में जा रही हूँ। शांति धाम में, अपने स्वीट धाम में, एक आध्यात्मिक यात्रा पर। देखिए अपने आप को बाबा के पास, लाल सुनहरी वतन के अंदर, जहाँ बाबा का तेज ब्रह्मलोक में चारों तरफ फैला हुआ है। जहाँ मेरा पिता परमात्मा निवास करते हैं। मैं अंतर्मुक्ता चक्षु से अपने मीठे प्यारे बाबा के सन्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, ऐसे मेरे परम पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजों में स्वरूप है। बाबा सूर्य की तरह प्रकाशमान, चंद्रमा की तरह शीतल, अग्नि की तरह तेजों में है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। मैं समय को परमात्मा उसने की छत्र छाया में देख रही हूँ। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता है। परमात्मा अपनी शक्तियों से मेरे ज्ञान नेत्र खोल रहे हैं।
जिस ज्ञान के चक्षु से मैं अपने शिव बाबा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप देख रही हूँ, बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे मेरे अंदर बाबा की शक्तियां समा रही हैं। अब मैं धीरे धीरे नीचे सूक्ष्म वतन में आ रही हूँ। चांदनी सा सफेद प्रकाश में अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में चमक रही माँ ज्योति शिव बाबा, मैं आत्मा बाबा की बाहों में समा गई। बाबा का स्पर्श मेरे अंग अंग को आनंदित कर रहा। एक अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे और वरदान दे रहे। बाबा मुझे प्यार से तिलक लगा रहे। बच्चे अमृत बेला, जी बाबा, सदा विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, सदा सुखी भव, सदा निरोगी काया भव, सफलता मूर्त भव। मैं बाबा के वरदानों का स्वरूप बन रही हूँ। फिर धीरे धीरे नीचे चारों तरफ बाबा की किरणों के बिखेरते हुए धीरे धीरे नीचे स्थूल देह में मैं आत्मा प्रवेश कर रही। शुक्र है बाबा, शुक्र है बाबा के फरिश्तों का। ओम शांति का, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्र है ओम बाबा। शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी दिव्य फरिश्तों का इस कॉल में जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 5 बजे बाबा की नई शिक्षाओं के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हैव ए गुड डे।